हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, कौन सा तरीका होगा जैसे चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं, वही आज सीखेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले दो ठो चीज़ हमें आना चाहिए। एक होता है फैक्टर, पहली चीज़ जो है क्या होगा फैक्टर, दूसरा चीज़ होगा मल्टीपल। दोनों ही अलग चीज़ है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कटने वाला। कटने वाला क्या होगा? कटने वाला। और मल्टीपल का मतलब होता है काटने वाला। क्या होता है? काटने वाला। ठीक है, तो दोनों आप लोग को लग रहा होगा कि दोनों बराबर चीज़ है, लेकिन नहीं है। सुनिए, अगर मैं लिखता हूँ 6 का फैक्टर, 6 का फैक्टर मतलब किस किस को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, ध्यान से देखिए तो खुद बोलोगे 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। तो 6 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा? खुद बोलोगे 1 2 3 6 मतलब कटने वाला। इस 6 क्या होगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो 6 का फैक्टर मतलब कटने वाला। अब अगर मैं लिखता हूँ मल्टीपल ऑफ 6, क्या लिखता हूँ? मल्टीपल ऑफ 6, तो क्या बोलोगे? 6 का पहाड़ा पढ़ोगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 18 24 36 अप टू डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो? काटने वाला। 6 12 18, इस 6 क्या करेगा? इस सबको काटेगा, मतलब डिविजिबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? खुद बोलिए, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए, तो खुद बोलोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? खुद बोलोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलोगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका और एक ही नाम भी है, एचसीएफ को बोलते हैं जीसीडी भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और एक नाम भी आप सुने होंगे, एचसीएम बोलते हैं। एचसीएम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कंफ्यूज मत होना। एचसीएफ का 3 ठो नाम होता है। एचसीएम मतलब होता है फुल फॉर्म, पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और तीसरा नाम क्या है? एचसीएम, यानी हम बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। कोई भी नंबर का, दिए गए नंबर का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम का नाम हो गया, फुल फॉर्म हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्तक। समावर्तक। ठीक है। और एचसीएफ का पूरा नाम क्या हो? एचसीएफ का हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब फुल फॉर्म से इसका हम डेफिनेशन बनाएंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह छोटी से छोटी संख्या। लीस्ट मतलब क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या, कॉमन दिए गए सभी संख्याओं में से, दिए गए नंबर से अगर भक्कड़ता है तो क्या बोलेंगे उसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या दिए गए सभी संख्या से अगर कटता होगा तो उसको बोलेंगे एलसीएम। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो हमें निकालना है वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 और 8 दोनों से कटता होगा। लीस्ट कॉमन लीस्ट मतलब मैं अगर एटलीस्ट 2 ठो समोसा खा सकता हूँ, एटलीस्ट मतलब 2 ठो समोसा,
तो 2 ठो हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या में फाइंड आउट करना होगा जो दिए गए सभी नंबर से कट रहा होगा। तो खुद बोलोगे सर हमें कैसे निकालेंगे 6 और 8 का एलसीएम। तो टोटल जो मेथड होता है 2 ठो मेथड होता है। पहला मेथड होता है डिवीजन मेथड। कैसा मेथड होता है? खुद बोलोगे सर डिवीजन मेथड। क्या होता है? डिवीजन मेथड। और दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। खुद बोलो क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। आपको दोनों मेथड ही पता ही होगा क्योंकि बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले हम सीखेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड में हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 6 और 8 को डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड में, 6 और 8। अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर डिवाइड कैसे करते हैं। सुनिए, जिसे डिवाइड करेंगे वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन कौन सा नंबर होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? जो संख्या खुद से और 1 से कटता होगा। 2 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 × 2 होगा। और किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ 17, 1 × 17, तो 1 और 17 ही होगा। और कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 17 नहीं आएगा। तो कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि 9 भी सारे क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर प्राइम नंबर होता तो 1 और 9 आना चाहिए, लेकिन 3 3 या 9 होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर मतलब वही नंबर जो खुद से करता हो और 1 से करता हो, वो प्राइम नंबर होता है। अगर मैं एक प्राइम नंबर हूँ तो मैं खुद से कटूंगा और कोई 1 से, समझ गए? तो पहला जो सिस्टमेटिक सीक्वेंस में हमें डिवाइड करना आना चाहिए, सीक्वेंस में, ठीक है। तो पहले कौन सा? पहले लेंगे 2, सीक्वेंस 2 3, तो 2 से कटेगा तो 2 3 या 6, 2 4 जा 8। अब एलसीएम क्या होगा? खुद बोलोगे सर तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 4, 2 3 या 6, 6 4 जा 24। बहुत अच्छा, आ गया समझ में। बचपन से इसको सीखते आ रहे हैं। क्या किए? 6 और 8 को 2 से भाग दिए। 2 से अगर नहीं करता तो सीक्वेंस वाइज चलते हैं, सिस्टमेटिक वे में। 2 से नहीं हुआ 3, प्राइम नंबर 2 से नहीं हुआ, अगला प्राइम नंबर 3, उसके बाद अगला प्राइम नंबर 5, 7, 11 ऐसे चलती है। तो इसका एलसीएम हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 या 6, 6 4 जा 24। अब ध्यान से देखिए दूसरा मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें कैसे करते हैं? खुद बोलोगे सर थोड़ा भूल गए हैं, ध्यान से सुनिए। फैक्टराइजेशन मेथड तो कैसे होगा? पहले करेंगे किसका हमें निकालना है? 6 और 8 का। तो 6 को पहले तोड़ेंगे। 6 क्या होगा? खुद बोलोगे 2 × 3। 8 को भी ऐसे तोड़ना होगा। कब तक तोड़ेंगे? जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाए, जब तक अभाज्य संख्या नहीं होगा तब तक तोड़ते रहना है। तो 2 4 जा, फिर 4 को तोड़ सकते हैं तो क्या होगा? 2 2 जा 4। तब लिखेंगे 6 मतलब हो गया 2 × 3 और 8 मतलब हो गया 2 × 2 × 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं? अब बड़ी घात को देखना है तो कितना नंबर है? कुल मिला के 2 है, 3 है और कुछ नहीं है, 2 और 3 है। सबसे बड़ी घात 2 की घात कितना है? तो खुद बोलोगे 1 है। यहाँ पे 2 की घात कितना होगा? 3 होगा। तो खुद बोलिए बड़ी घात 2 का कितना होगा? तो खुद बोलोगे 2 का बड़ी घात होगा 3, ठीक है। तो 2 का क्यूब। उसके बाद 3 का घात कितना है? 1 है, यहाँ पे नहीं है, मतलब 3 का घात 0 है और 3 का घात 1 है। तो बड़ी घात कौन सा हुआ? 3 का एक घात, तो लिखने की जरूरत नहीं होगा। 2 का क्यूब होता है 8, 8 × 3, 8 3 या 8 3 या कितना होता है? 8 3 होता है 24, 8 3 या 24। क्या इतनी सी बात आप सभी समझ पाए क्या? जो दोनों मेथड में हमें नहीं करना होगा, हमें करना होगा चुटकियों में। कैसे करेंगे? इन दोनों मेथड में हम नहीं करेंगे। तीसरा मेथड देखिए, पहले हमें बड़का को पकड़ना होगा। बड़का मतलब बड़ी संख्या कौन सा है? तो 6 और 8 में से बड़ी संख्या है 8।
आपको पता चल गया होगा 6 और 8 में से बड़का नंबर कौन सा है 8। अब बड़का नंबर छोटका से विभाजित होता है क्या, इस 8 इज डिविजिबल बाय 6 नो। उसके बाद क्या करेंगे, बड़का नंबर छोटका से विभाजित नहीं हुआ तो बड़का का टेबल, बड़का का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 1 जा तो 8 नहीं हुआ, 8 2 जा कितना होगा 16, 16 क्या 6 से विभाजित होगा क्या, तो खुद बोलोगे 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। उसके बाद 8 तिया कितना होगा, 8 का पहाड़ा पर 8 2 जा कितना हुआ 16। उसके बाद 8 तिया कितना होगा, खुद बोलो 24। क्या 24 6 से विभाजित होता है क्या, तो खुद बोलोगे जी सर 24 मतलब 6 का 4 गुना होता है। तो जो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6 और 8 का 24। क्या हो जाएगा 24। आ गया समझ में, क्या किए ध्यान से देखिए। पहले बड़का को पकड़े, क्या बड़का छोटका से डिविजिबल है क्या, तो नहीं है, तो हम बड़का का टेबल ना पढ़े, ठीक है। 8 1 जा तो 8, 8 6 से विभाजित नहीं हुआ, तो 8 2 जा कितना हो गया 16। क्या 16 6 से डिविजिबल है, तो खुद बोलोगे नहीं सर 8। उसका बाद 8 तिया कितना होता है 24, 24 इज डिविजिबल बाय 6, दैट मीन्स 24 इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 बोथ द नंबर्स। और सुनिए कुछ नंबर को हम करने की कोशिश करते हैं, 6 8 10 का एलसीएम क्या होगा। तीनों मेथड में और एक बार करेंगे। पहला मेथड जो होगा क्या होगा, डिवीजन मेथड। तो तीनों को भाग देना है, तो खुद बोलोगे 2 से भाग जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा। उसके बाद और तो कोई नंबर, तीनों क्या हो गया और नहीं जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, खुद बोलोगे तीनों का सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 जा 2 × 3 × 4 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 × 4 कितना हो गया 120। और हमेशा ध्यान देने वाली चीज़ है, जो एलसीएम होगा ना दिए गए सभी नंबर से कटने वाला, 6 से भी कटता होगा, 8 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, तो एलसीएम कितना हुआ, खुद बोलोगे 120। पहला मेथड। अब दूसरे मेथड में हमें करना क्या होगा, 6 8 और 10 का फैक्टर निकालना होगा। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, खुद बोलोगे 2 × 3। 8 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 10 क्या होगा, खुद बोलोगे 2 × 5। उसके बाद ये कि 8 को क्या लिख सकते, 2 का पावर 3 बार है तो 2 का क्यूब। तो एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी घात को लेते हैं। किसको लेते हैं, खुद बोलोगे बड़ी घात को। सुनिए, तो 2 है 3 है 5 है, तो 2 को लिख लेना है, 2 का बड़ी घात, 2 एक बार है 3 बार है नहीं है, तो बड़ी घात कितना है 3 बार। बहुत अच्छा। उसके बाद 3 लिख देना है, 3 का बड़ी घात यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 3 का घातवान नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 का नहीं लिखने से भी 3 ही होता है। 5 कितनी बार है, यहाँ पे एक बार है, एक घात है, यहाँ पे नहीं है, नहीं है, तो कितना होगा 2 का क्यूब होता है 8, 8 गुणा 3 कितना 24, 24 × 5 कितना होता है 120। ये पहला दोनों मेथड। अब तीसरा मेथड में हमें करना क्या होगा, बड़ी संख्या को, बड़का को पकड़ो। बड़का कौन सा नंबर है, खुद बोलो, बड़का नंबर है, बड़का नंबर कौन सा है, खुद बोलोगे 10। अब क्या 10 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है क्या, तो खुद बोलोगे नहीं, तो 10 2 जा कितना होता है 20। क्या 26 और 8 दोनों से डिविजिबल है, तो खुद बोलोगे नहीं। 30 नहीं है, देखो 6 से डिविजिबल है लेकिन दोनों से होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए, तो नहीं होगा। 40 नहीं होगा, 50 60 ऐसे जब जाओगे ना, तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा 120। तो ऐसा नंबर होगा जो 120 6 से भी कटता है 8 से, तो इसको बोलते हैं एलसीएम। अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर 240 भी तो तीनों से कटता होगा, तो सुनिए वो छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब 120 से और कोई भी छोटी संख्या नहीं होगा जो तीनों से विभाजित होगा, तीनों से कट रहा होगा। 14 36 42 का एलसीएम क्या होगा, तो खुद बोलोगे सर पहले भाग करके देखते हैं, तो चलो भाग करके देखो। 14 36, तो पहला प्राइम नंबर है 2, तो 2 से कट रहा होगा, 2 से काट लो। 2 7 जा 2 1 जा 2 8 जा, ओके। उसके बाद 2 × 21। अब किसी को लग रहा होगा सर और नहीं कटेगा, सुनिए 2 से तो नहीं कट रहा है, 6 और 21 आ गया, क्या 3 से कटेगा क्या, कोई 3 ठो नंबर है, कोई 2 ठो नंबर कटना चाहिए।
तो खुद बोलोगे 3 से सर 18 भी कट रहा है 21 भी, तो 3 ले लेंगे। 7 को ऐसे ही उतार दो, 3 6 जा 18, 3 7 जा। उसके बाद 7 कट रहा होगा तो 7 काट लो, 7 1 जा 6 7, 7 1 जा। अब एलसीएम क्या होगा खुद बोलोगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6, तो कितना होगा 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 7 जा कितना होता है 42, 42 इंटू 6 कितना होगा 252, कितना होगा 252। मतलब 252 वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो दिए गए सभी संख्या में से कट रहा होगा। देखो 14 का कितना गुना है, अगर डिवाइड करोगे 14 1 जा 14, 2 7 जा कर लो तो 14 का 18 गुना होगा। 36 का कितना गुना है, 36 का 7 गुना, और 42 का 6 गुना। ठीक है, पहले मेथड सबसे आसान मेथड होता है। तीसरे मेथड जो मैं ट्रिक बताया उसमें थोड़ा सा हमको टेबल आना चाहिए, और इतना बड़ा बड़ा नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछता। तो तीसरा मेथड कब करेंगे, जब नंबर छोटा छोटा हो, 12 का पहाड़ा 13 का पहाड़ा, इसमें देखो 42 का पहाड़ा पढ़ोगे टाइम लगेगा। दूसरा मेथड क्या करेंगे, 14 को पहले लिख लो, 14 का फैक्टर किस किस को मल्टीप्लाई करने 14 आता है 2 और 7, 36 मतलब ध्यान से सुनिए 36, 2 इंटू कितना होगा 18, फिर 18 को काटेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 9, फिर 3 3 जा, तो 2 को 2 बार, 3 को 2 बार, 2 2 जा 4 4 3 जा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, मतलब 2 2 बार हो गया, 3 2 बार हो गया। अब 42 क्या होगा, तो 42 ध्यान से सुनिए, 42 को जब हम डिवाइड करेंगे तो खुद होगा 2 इंटू 21, 3 इंटू 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 7। उस तो हाईएस्ट पावर देखो, एलसीएम ऑफ 14 36 42, 2 कितनी बार है, देखो 2 है 3 है और 7 है, तो 2 को लिख लो, 2 का हाईएस्ट पावर, 2 एक बार है 2 बार है 1 बार है, तो हाईएस्ट पावर को लेना है। 3 देखो 2 बार है 1 बार है नहीं है, तो 3 का हाईएस्ट पावर 2, और 7 कितनी बार 1 बार है 1 बार है नहीं है, तो 7। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 7 जा 432, 4 9 जा 36। और जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो ऐसे मल्टीप्लाई करना, 7 6 जा 42, 7 या 21, 21 और 4 कितना हो गया 25। ठीक है, तीसरा मेथड इसमें हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा सा बड़ा नंबर हो गया 42 का, तो 42 का टेबल नहीं जल्द से जल्द हम लर्न कर पाएंगे, तो तीसरा मेथड हम नहीं करने वाले। ठीक है, यह हो गया एलसीएम। अब आते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ ध्यान से सुनिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह हाईएस्ट मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या दिए गए सभी संख्याओं से काट रहा होगा, करता होगा नहीं काट रहा होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या दिए गए सभी संख्याओं को काट रहा होगा। ध्यान से सुनिए, अगर मैं लिखता हूँ 6 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, पहले ही बोला था फैक्टर मतलब क्या होता है, काटने वाला, काटने वाला। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को काट रहा होगा, तो उसको बोलेंगे हम एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखना है 6 और 8, वही तरीका होगा डिवीजन मेथड। पहला मेथड जो होगा डिवीजन मेथड, तो डिवाइड करके देख लो 6 और 8 को, 6 8 तो क्या होगा 2 2 जा 2 3 जा 6 2 4 जा। अब दोनों कट रहा होगा तो एचसीएफ कितना होगा, कितना खुद बोलोगे सर, दो ही होगा। दूसरा मेथड क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड में 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 और 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एचसीएफ मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन दो, देखो एक बार है तो दोनों में जो बराबर है तो 2 यहाँ पे एक बार है, एक बार है,
तो 2 एक को एक बार, जहाँ पे दोनों में दिख रहा है तो 3 है नहीं है, तो जहाँ पे है ना दोनों में होना चाहिए, तो 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, खुद बोलोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, 14, 36, 42 का एलसीएम क्या होगा, 14, 36, 42 का, ध्यान से देखियो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो 2 से कट रहा है क्या, तो खुद बोलोगे 2 7 जा 218, 221। अब कुछ लग रहा होगा कि सर 3 ले लेते हैं, लेकिन तीनों को काटना चाहिए तो अभी ना एचसीएफ होगा, तीनों को काट रहा होगा, तो तीनों नहीं कट रहा होगा, तो हमारा जो एचसीएफ होगा क्या होगा, खुद बोलोगे एचसीएफ जो होगा 2, कितना होगा 2। नहीं तो एक काम करो, ऐसे फैक्टर करो, 2 7 जा 14, 36 कितना होगा, खुद बोलोगे 2 × 2 × 3 × 3, 42 क्या होगा, 2 × 3 × 7। अब तीनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है, तो 2 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो कॉमन क्या है 2, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। तीसरा 12, 36, 48 का एचसीएफ क्या होगा, 12, 36, 48 का, ध्यान से देखो, पहले हमें सिस्टोमेटिक वे में काटना होगा, तो 2 से कट रहा है, काट दो, 2 6 जा 218, 224, फिर कट रहा है क्या 2 से, तो खुद बोलोगे जी सर, 2 3 जा 2 9 जा 12 12, 2 12 जा, ठीक है। उसके बाद 3 एक कम, 3 3 जा 3 4 जा, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो हो जाएगा कितना होगा, खुद बोलोगे 12 एचसीएफ, तीनों को काटना चाहिए, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होगा 12। आशा करता हूं सभी को समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन है, तो टाइप करना है हाँ या नहीं। चलो खुद करके देखो, 16, 20, 24 का एचसीएफ क्या होगा, खुद करके देखिए, 16, 20, 24 का, तो ध्यान से देखिए, 2 से कट रहा होगा तो 2 से काट लीजिए, 2 8 जा 2 10 जा 2 12 जा, ठीक है। फिर 2 से कट रहा होगा, तीनों कटना चाहिए, 3 नंबर है तो तीनों को काटना होगा, 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा, और नहीं कटेगा, देखो 2 कट रहा है, 2 से 2 4 और 6 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। लेकिन जो एचसीएफ होगा ना, जितना नंबर है सबको काटना चाहिए, तो एचसीएफ कितना होगा, खुद बोलोगे 2 × 2 4, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 × 2 4। दूसरा मेथड में उम्मीद है, दूसरा मेथड में उम्मीद करता हूं आप लोग कर लेंगे। तो देखो पहला जो नंबर कहते 6 और 8 का जब एलसीएम निकाले तो कितना हुआ था, तो खुद बोलोगे 24, कितना हुआ था 24। एचसीएफ कितना हुआ था, तो खुद बोलोगे 2, कितना हुआ था 2। तो इसमें कुछ हमको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करो खुद, तो ये क्या है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, तो क्या होगा एलसीएम इंटू एफसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू N1 इंटू N2, N1 इंटू N2 का मतलब है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 6 8 जा, तो खुद बोलोगे 48, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, खुद बोलोगे 24 2 जा कितना होगा 48। तो हमें क्या कंक्लूजन मिला कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा N1 इंटू N2, N1 मतलब पहला नंबर 1 और N2 मतलब दूसरा नंबर। देखिए एक ठो नंबर करते हैं, N1 पहला नंबर दे दिया है 12, N2 कितना है 16, एलसीएम कितना दिया हुआ है 48, पूछा है एलसीएम होगा, तो हमें क्या करना होगा, जस्ट पुट दो फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट। क्या करना होगा, फॉर्मूला को पुट करेंगे और रिजल्ट को हम लिख लेंगे। देखिए हमें क्या पता चला, वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू N1 इंटू N2। तो एलसीएम तो हमें नहीं, एलसीएम दे दिया है, तो एलसीएम के बदले में 48 इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 इंटू N1 कितना है, N1 N2 दे दिया है, तो जस्ट पुट द वैल्यू, तो 12 इंटू 16, 12 इंटू 16, तो एचसीएफ कितना होगा, ध्यान से देखिए, मैं इधर लिख लेता हूँ, एचसीएफ इक्वल टू 12 इंटू 16 मल्टीप्लाई हुआ है 48, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 12 इंटू 16 बाय 48, तो 12 4 जा 48, 4 4 जा,
तो कितना होगा एचसीएफ हमारा हो जाएगा 4। ओके, दूसरा नंबर दिया है, पहला नंबर जो है कितना है 6 है, कितना है 6, और दूसरा नंबर है कितना है 9, और एलसीएम दिया हुआ है 18 और पूछा है एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा। तो हमें क्या पता है, वी नो लिख लेना, वी नो, हमें पता क्या पता है, एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 इंटू N2, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो एलसीएम कितना है 18 इंटू एचसीएफ के बदले में पता नहीं है, तो एचसीएफ को उतार दो ऐसे कि ऐसे। अब N1 कितना है 6 इंटू 9, उसके बाद एचसीएफ क्या होगा खुद बोलोगे 6 इंटू 9/18, तो 9 2 जा 18 2 3 जा, तो कितना आंसर हो गया 3। ओके, अब सीखते हैं फ्रैक्शन का कैसे एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं फ्रैक्शन का। तो लिखिए दो ठो फॉर्मूला, फ्रैक्शन ऑफ ए एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन इक्वल टू, जो पूछा है उसको न्यूमरेटर में लिखना है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, जो दिया हुआ नंबर है उसका एलसीएम निकालेंगे। सुनिए, जो पूछा है उसको न्यूमरेटर में लिखना है और नीचे किसको लिखेंगे एचसीएफ को, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। एचसीएफ फ्रैक्शन क्या होगा खुद बोलिए, एचसीएफ फ्रैक्शन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, क्या पूछा है एचसीएफ पूछा है, तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे एचसीएफ ऑफ नंबर गिवन नंबर या एचसीएफ ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ नंबर। समझ गए ना, जो पूछा है क्या पूछा है एलसीएम, तो न्यूमरेटर में एलसीएम को लिखना है, डिनोमिनेटर को एचसीएफ में लिखना है। वैसे ही अगर एचसीएफ पूछा होगा तो एचसीएफ को ऊपर में लिखना है, न्यूमरेटर में अंश में, और हर में क्या लिखना है एलसीएम को। चलिए नंबर करते हैं, नंबर दे दिया है 3/2, 4/3 और 5/4 का हमें क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना होगा। तो सुनिए, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे 3, 4 और 5 का एलसीएम, उसमें अब तीसरा मेथड को यूज करेंगे। तीसरा मेथड क्यों, क्योंकि हमें 5 का टेबल आता होगा। तो एलसीएम ऑफ क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 इक्वल टू एलसीएम ऑफ क्या लिखोगे, पहले फॉर्मूला को लिख लोगे, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ लिख लोगे। उसके बाद सुनिए, तीसरा जो बताया था बड़का को पकड़ना होगा, क्योंकि बड़का नंबर क्या है 5, तो 5 का टेबल आता है। चलिए 5 1 जा 5 तो नहीं होगा, 5 2 जा 10 नहीं, 5 3 जा 5 4 जा नहीं होगा, तो कितना होगा 5 4 जा 60 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा खुद बोलोगे 60, कितना होगा 60। और एचसीएफ कितना होगा, तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा खुद बोलोगे 1, तो 60/1 कितना हो जाएगा 60। ध्यान से देखिए 3 4 5 का 3 और 4 क्या नया प्राइम नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 15 और 4 का एलसीएम कितना होगा 15 इंटू 4 60। और एचसीएफ क्या होगा, तीनों में कुछ ही कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ ही भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन कितना है 1 है। दूसरा नंबर 7/2, 9/4, 5/3, इसका एलसीएम क्या होगा, थोड़ा स्पीड वे में करना होगा क्योंकि हम एलसीएम निकालना सीख लिए। एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शन जो पूछा है उसको ऊपर लिखना है, तो एलसीएम ऑफ 7, 9 और 5 का कितना होगा, तो 7 और 5 क्या है प्राइम नंबर है, तो 7 इंटू 5 इंटू 9, 7 5 जा 35, 35 इंटू 9, तो 9 5 जा 45, 3 1 जा 315, तो एलसीएम कितना हो गया खुद बोलोगे 215। अब नीचे डिनोमिनेटर पार्ट हर का क्या निकालेंगे एचसीएफ, 2 4 3 का एचसीएफ क्या होगा, कुछ ही कॉमन नहीं होगा तो 1, तो कितना हो जाएगा 315। अगर इसका एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करोगे, पहले अगर एफसीएल निकालना होगा तो पहले एचसीएफ किसका एचसीएफ निकालेंगे
ऊपर का HCF, तो तीनों में कुछ ही भी कॉमन नहीं है, तो कितना होगा, HCF होगा 1। और नीचे का क्या होगा, LCM, 2, 4 और 3 का LCM कितना होगा, खुद बोलोगे सर 12, तो HCF कितना होगा, तो 1/12। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिए, HCF निकालना होगा तो 7, 9 और 5 का, 7, 9 और 5 का, 7, 5, 9 कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा आपको, तो कितना होगा 1। उसके बाद हर में कितना है, डिनोमिनेटर में 2, 4 और 3 का, तो एलसीएम कितना होगा, 2, 4, 3 का, आपको भली बात ही पता होगा 12 ही होगा, क्योंकि 2 का टेबल में 4 आता है, तो 4 गुणा 3 कितना होगा, 12। तो आ गया समझ में। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।